बीच में बहुत ऐसे मकामात है जहां पर फौज का आमना सामना बहुत करीब करीब से हुआ है। तो बड़ी खबर हम आपको एक और बता रहे हैं फटाफट से कि करीबन 200 राउंड गोलियों का इस्तेमाल हुआ है। ये कब हुआ है? मॉस्को में जो बातचीत हुई है उस बातचीत से कबल जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ था उस पर अब तरह तरह की खबरें जो है वो सामने आ रही है। और एक खबर के तहत ये माना जा रहा है कि दोनों तरफेन के बीच 200 राउंड फायर जो है वो पैंगोंग त्सो के आसपास किए गए थे। फिंगर 3 और 4 के पास भी इस तरीके की कार्रवाई हुई थी। और उसके बाद जो मुखबरी हिल्स के ऊपर वाला मामला है जिस पर एक बड़ा इंडियन आर्मी की तरफ से बनाई गई, उसके बाद सूरत हाल जो है वो इंतहाई संगीन बनी थी। और उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि जो मुज़ाकरात मॉस्को के अंदर वज़ीर खारजा साहब ने किए हैं उससे पहले सूरत हाल पुरतनाव बहुत थी। गोली भी चली थी जो 45 साल के रिकॉर्ड के अंदर सबसे पहली बार आई थी। और तकरीबन 100 से 200 राउंड के बीच में दोनों तरफ से फायर किए गए थे। ये बड़ी खबर जो है ज़रा से इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि लगातार हम जब लद्दाख की खबर आपको बताते हैं तो काफ़ी मुख्तलिफ सोर्सेज को एनालाइज करने के बाद इस खबर को हम आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर आ रही है कि तनाव बरकरार है। और पिछले दिनों जब गोली चली थी वहां पर, तो उसके बाद अब जो खबर सामने आ रही है उसमें यह कहा गया कि 100 से 200 राउंड दोनों तरफेन के बीच गोली चली थी। और जो कोशिश की गई थी सबसे पहले इस लाइन को अबूर करने की, जो लाइन इस वक्त ताज़ा खींची गई है उसमें पीएलए पर ही एतराज़ किया गया था और पीएलए की तरफ से सबसे पहले पहल की गई थी, जिसका जवाब जो है वो दिया गया था। इससे पहले आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह भी मॉस्को गए थे, जिन्होंने अपने हम मनसब के साथ मुलाकात की थी, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आया था। उसके बाद वज़ीर खारजा चले गए थे और वज़ीर खारजा के जाने के बाद माना जा रहा कि सरहदी तनाव बदस्तूर जारी है। लेकिन जो एक गनगर्ज होने की खबर आ रही थी कि शायद अब गोलियां दहाड़ी जाएंगी, वहां से गोलियों की आवाज़ से पूरा इलाका दहलेगा, उसमें कहीं ना कहीं ठहराव जो है वो दिख रहा है पीएलए की तरफ से भी और यहां की तरफ से भी। लेकिन तैयारियां दोनों तरफ से जोरों पर है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि